मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 14 तक पद्यों का अनुवाद का अध्ययन हमने कर लिया है। अब आज के वीडियो में हम 15 से 18 पद्य तक के गद्य और पद्य दोनों ही प्रसंगों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। नेपथ्य से आवाज़ आती है, इतः इतः सख्यो, इधर आइए सखियों। जैसा कि हमें पता है, राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में आए हुए हैं और वह कण्व ऋषि के आश्रम में जैसे प्रवेश करते हैं, उन्हें पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, कोई कह रहा है इधर आओ सखियों। राजा कर्णव दत्वा ध्यान देकर अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप एव श्रूयते। अरे ये तो वृक्ष वाटिका के दाहिने ओर से वार्तालाप की आवाज़ सुनाई दे रही है। यावत अत्र गच्छामि, तो मैं उस ओर ही चलता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। अये एता तपस्वी कन्यका स्वप्रमाण अनुरूपै सेचन घटे बालपादेभ्यः पयो दातुमिता एव अभिवर्तन्ते। अरे ये तापस कन्याएं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल सेचन के घड़ों से छोटे छोटे पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखकर, अहो मधुरम आसाम दर्शनम, अरे इनका दर्शन तो बड़ा ही मनोहर है, अर्थात ये देखने में सभी बहुत सुंदर है। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलता भी। राजा अपने आप से कहते हैं कि आश्रम वासिनः, आश्रम में निवास करने वाले, जनस्य इन व्यक्तियों का, यदि शुद्धांत दुर्लभम अंतःपुर में भी दुर्लभ, इदम वपु इतना मनोहर शरीर है, अर्थात इतना मनोहर सौंदर्य है, तो खलु निश्चय ही आज वनलता भी, वनलताओं के द्वारा, गुणैः अपने गुणों से, उद्यानलता दूरीकृता, उद्यानलता को तिरस्कृत कर दिया गया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा ये कहना चाहते हैं कि इन तापस कन्याओं का सौंदर्य अंतःपुर की स्त्रियों से भी अधिक मनोहर है और इनके सौंदर्य को देखकर निश्चय ही ऐसी अनुभूति होती है कि आज निसंदेह वनलताओं के द्वारा मानो उद्यान लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। अर्थात उद्यान में जो लता पुष्पित पर परिवर्धित होती है, उन्हें काट छाट कर बड़े ही पालन पोषण के माध्यम से वर्धित किया जाता है, किंतु इन वनलताओं में जो स्वाभाविक सौंदर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, तो ठीक है, जब तक मैं इस छाया का आश्रय लेकर प्रतीक्षा करता हूँ, देखता हूँ। इस प्रकार उनको देखते हुए राजा खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखिव्याम शकुंतला। इसके बाद पूर्वोक्त व्यापार में, अर्थात पौधों को जल सिंचन आदि में प्रवृत्त सखियों के साथ शकुंतला प्रविशति रंगमंच पर प्रवेश करती है। शकुंतला इतः इतः सख्यों, सखियों इधर आओ। अनसुया हला शकुंतले, सखी शकुंतले, ततो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्क्यामि।
सखी, हमें ऐसा लगता है, हमारा ऐसा विचार है कि पिता कण्व को इन आश्रम वृक्षों से अधिक, आपसे अधिक ये आश्रम के वृक्ष प्रिय हैं। ये जिस कारण से नवमालिका कुसुम पेलवापि त्वम, नवमालिका के पुष्प के समान सुकोमल शरीर वाली तुमको भी एषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ते, इनके आलवाल अर्थात थावले को भरने के कार्य में नियुक्त किया गया है, इनको जल सिंचन के कार्य में नियुक्त किया गया है। शकुंतला कहती हैं, न केवलम तात नियोगेव, यह केवल पिता की ही आज्ञा नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, इन पौधों पर, इन वृक्षों पर मेरा सोदर जैसा प्रेम है। इति वृक्ष सेचनम रूप्यति, इस प्रकार कहकर वृक्ष सिंचन के कार्य का अभिनय करती है। राजा आत्मगतम, अपने मन में, कथम इयं सा कण्वदुहिता, क्या यही वह महर्षि कण्व की पुत्री है। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप, निसंदेह महर्षि कण्व बिना सोचे विचारे कार्य करने वाले जान पड़ते हैं। यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, जो कि इन्होंने इतनी मनोहर अपनी पुत्री को आश्रम कर्म में नियुक्त किया है। इदम किला व्याज मनोहरम वपुस तपः क्षमं शादितुं ये इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधार्या शमी लताम छेतुं ऋषि व्यवस्यति। राजा यहाँ इस पद्य के अंतर्गत शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य और साथ ही महर्षि कण्व के द्वारा उन्हें जो तपोवन के कार्य में नियुक्त किया गया है, उस अविवेक शून्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इदम किला व्याज मनोहरम वपु तपा क्षमा साधितुम ये इच्छति। यह जो ऋषि अव्याज मनोहरम, स्वभाव से ही सुंदर, इदम वपुः, इस शकुंतला के शरीर को, तपः क्षमं साधितुम इच्छति, तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। स, वह ऋषि, ध्रुवम, निश्चय ही, नीलोत्पल पत्रधार्या, नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से, नील कमल के पत्ते की धार से, शमी लताम छेतुम, शमी वृक्ष की लता को, छेतुम काटने के लिए, व्यवस्यति प्रयत्न करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा कहते हैं शकुंतला अनुपम सौंदर्य से संपन्न है, अत्यंत सुकोमल शरीर वाली है, और ऐसे में महर्षि कण्व यदि इन्हें तपस्या के योग्य इनके शरीर को बनाना चाहते हैं तो ये निस्संदेह अनुचित है, क्योंकि जिस प्रकार नील कमल के पत्ते की धार से शमी लता को नहीं काटा जा सकता, वैसे इस प्रकार के सुकोमल शरीर को तपस्या के योग्य बनाना अनुचित है। भवतु, ठीक है, पादव अंतर्हित एव विश्रब्धम तावत एना पश्यामि, तो मैं वृक्ष की ओट में ही छिपकर विश्वासपूर्वक इनके वार्तालाप को सुनता हूँ, इनके कार्य व्यवहार को देखता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा कहकर वैसा ही करते हैं। शकुंतला, सखी अनसुये, हे सखी अनसुये, अति पिनद्देन वल्कलेन प्रियम बदया नियंत्रिता अस्मि। अत्यधिक कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र से प्रियंबदा के द्वारा मैं नियंत्रित कर दी गई हूँ, अर्थात बांधी गई हूँ। शिथिलया तावत एतत्, तो इसको कुछ ढीला करो। अनसुईया तथा वैसा ही करती है। इति शिथिलयति, इस प्रकार के कर ढीला करने का अभिनय करती हैं। उसके बाद प्रियंबदा कहती हैं सहासम, परिहास पूर्वक, अत्र पयोधर विस्तारित्री आत्मनो यौवन उपालवस्व। इस क्षेत्र में तो या इस विषय में तो
अपने पयोधरों को विस्तृत करने वाले युवा अवस्था को तुम उलाहना दो। माम किम उपालव से मुझे क्यों उलाहना दे रही हो। राजा कहते हैं, कामम अनुरूपम अश्या वपुषो वल्कलम न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यति। कामम अनुरूपम अश्या वपुषो, यद्यपि अश्या वपुषो इसका यद्यपि वल्कलम वल्कल वस्त्र अश्या वपुषो न अनुरूपम इसके शरीर के अनुरूप नहीं है। पुनर्अलंकार श्रियम न पुष्यति, किंतु फिर भी यह वल्कल वस्त्र मानो इसके सौंदर्य में ही वृद्धि कर रहा है। क्योंकि सरसिज्जम अनुविद्धम शैवालेनपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनपि तन्वी किमिव ही मधुरानां मंडनम न कृतीनाम। अर्थात सरसिजमनुविद्धं शैवालेनपि रम्यम, शैवालेनपि शिवार से अनुविद्धम घिरा हुआ भी सरसिजम कमल रम्यम मनोहर प्रतीत होता है। अर्थात शिवार उस कमल के सौंदर्य में वृद्धि ही करता है, उसके सौंदर्य को अधिक ही बनाता है, उसके सौंदर्य में चार चांदी ही लगाता है। मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति, और मलिन भी लक्ष्म कलंक हिमांशो चंद्रमा की लक्ष्मीं तनोति शोभा को ही बढ़ाता है, उसकी शोभा में ही वृद्धि करता है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनपि तन्वी, इयम यह शकुंतला भी, इयम तन्वी यह कृशांगी शकुंतला भी वल्कलेन वल्कल वस्त्र से अधिक मनोज्ञा अत्यधिक मनोहर जान पड़ रही हैं, अत्यधिक मनोहर दिखाई दे रही हैं ही, क्योंकि मधुरा नाम आकृति नाम मनोहर आकृति वाले जन के लिए किमिव मंडनम क्या आभूषण नहीं होता है, किमिव न मंडनम क्या आभूषण नहीं होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि सुंदर आकृति वाले जो जन होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो प्राणी होते हैं, वह हर परिस्थिति में सौंदर्य संपन्न होते हैं। कोई भी वस्तु उनके सौंदर्य को कम नहीं कर सकती है। जिस प्रकार की कमल स्वाभाविक रूप से सुंदर होता है, इसलिए शिवाल से घिरा हुआ होने पर भी वह अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। चंद्रमा चूँकि रात्रिकृत अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, स्वाभाविक रूप से सौंदर्य संपन्न है, अतः कलंक उसके सौंदर्य को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। उसी प्रकार यह तापस कन्या शकुंतला भी अत्यंत सुंदर होने के कारण वल्कल वस्त्र में और अधिक सुंदर लग रही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मनोहर आकृति वाले जन के लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं होती है, हर वस्तु उनके सौंदर्य में वृद्धि करने वाली ही होती है। इस पद्य में मालिनी छंद है। अब शकुंतला अग्रतो अवलोक्य आगे की ओर देखकर एवं बातेरित पल्लवांगुलिस्त्वरिति इव माम केसर वृक्ष कहा। यह केसर का छोटा वृक्ष हवा से हिलाई गई पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे शीघ्र बुला रहा है। यावत एनम संभाव्यामि, तो मैं पहले इसका सम्मान करती हूँ। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर घूमती है। प्रियम बदा शकुंतला से कहती हैं, हला शकुंतले सखी शकुंतले अत्रैव तावत मुहूर्तम तिष्ठ। सखी तुम क्षण भर के लिए यहीं पर रुको। शकुंतला
शकुंतला प्रियंवदा से पूछती हैं किम निमित्तम, क्यों? प्रियंवदा कहती हैं यावत् त्वया उपगत्या लतासनाथ इव अयम केसर वृक्ष के प्रति भाति, क्योंकि तुमसे युक्त होने पर यह केसर वृक्ष मानो लता से युक्त हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतिभासित होता है। शकुंतला कहती हैं अतः खलु प्रियंवदा असि त्वं, इसीलिए तुम प्रियंवदा हो, अर्थात मधुर बोलने वाली कही जाती हो। राजा कहते हैं प्रियम अपि तथ्यम आहा शकुंतलाम प्रियंवदा, प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय के साथ साथ सत्य भी कहा है, क्योंकि अश्या खलु निश्चय ही इस शकुंतला के अद्रहा किसलया रागे कोमल बिटप अनुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशो सन्नदम। इस शकुंतला के अदर किसलया रागहा नवीन कोपल के समान लाल हैं, कोमल बिटप अनुकारिणौ बाहु, और इसकी भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशो सन्नदम, और अंगेशो इस शकुंतला के अंगों में कुसुमम इव पुष्प के समान, लोभनीयम चित्ताकर्षक, यौवनम युवा अवस्था, सन्नदम व्याप्त हो रही है। राजा शकुंतला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि प्रियंवदा ने जो कहा कि तुम इस केसर वृक्ष के पास खड़ी होने से ये केसर वृक्ष ऐसा लग रहा है कि मानो ये लता से युक्त हो गया है, अर्थात यहाँ पर शकुंतला की तुलना लता से की है। तो इसका समर्थन राजा करते हुए कहते हैं कि शकुंतला के विषय में जो प्रियंवदा ने कहा है वो केवल मधुर ही नहीं अपितु सत्य भी है, क्योंकि शकुंतला के जो अधर हैं वो नवीन कोपल के समान लाल हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वह वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है, और इसके अंगों में युवा अवस्था पुष्प के समान व्याप्त है। तो इस प्रकार ये लता के समान प्रतिभासित हो रही हैं। प्रियंवदा और अनसुईया ये दोनों शकुंतला की सखी हैं। इस नाटक की प्रमुख नायिका शकुंतला है और नायक राजा दुष्यंत है। आज का जो प्रसंग है वो हम यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे का जो वृत्तांत है वो हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।